आगे बढ़ जाते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अपने एक्सपोस्ट के जरिए गालिबाफ ने कहा है कि लेबनान में यूएस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबनान में व्यापक सीजफायर और पूर्णता की मजबूती के लिए अमेरिका को इसका पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि रेजिडेंस और ईरान एक ही का ये, चाहे युद्ध हो या सीजफायर। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इजराइल फर्स्ट की गलती से पीछे हटना चाहिए। अमेरिका को ईरान की सीधी चेतावनी, ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी। ईरानी स्पीकर गालिबाफ का स्टेटमेंट, लेबनान डील में यूएस की जिम्मेदारी तय हो, यह गालिबाफ की तरफ से कहा गया। समझौते का पालन करे अमेरिका। हिजबुल्लाह के समर्थन में खुला स्टेटमेंट दिया है। अमेरिका की इजराइल फर्स्ट नीति पर सवाल उठाए हैं। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि काफी वक्त हो गया ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया हिजबुल्लाह के समर्थन में, और अब सीधी चेतावनी अमेरिका को यहां पर दे दी है ईरान ने। ईरानी स्पीकर गालिबाफ की तरफ से यह स्टेटमेंट, लेबनान डील में यूएस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यह गालिबाफ की तरफ से कहा गया। समझौते का पालन, क्योंकि सीजफायर तो पहले भी अतीत में हुआ है, लेकिन उस सीजफायर को इजराइल मान कहां रहा है। ऐसे में अमेरिका इस समझौते का पालन करे, ये सुनिश्चित करे, ये जिम्मेदारी जो है अमेरिका की होनी चाहिए कि सीजफायर हो। हिजबुल्लाह के समर्थन में खुला स्टेटमेंट जो है वो गालिबाफ का यहां पर सामने है। अमेरिका की इजराइल फर्स्ट नीति पर सवाल उठाए गए हैं यहां पर गालिबाफ की तरफ से। हिजबुल्लाह के समर्थन में खुला स्टेटमेंट दिया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर तो हुआ, यहां तक कि दूसरे सीजफायर की बात चल रही है, 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ लगातार लेबनान पर अटैक्स जो है वो इजराइल के जारी रहे, जिसकी अगर हम देखें, जिसका समर्थन किया अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि ये लेबनान, हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ इजराइल के बीच की बात है, इसका अगर हम देखें अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। विकास, सीधे तौर पर ईरान ने कहे कि काफी गैप के बाद अमेरिका को यहां पर चेतावनी दी है हिजबुल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में, और साफ तौर पर कहा है कि हिजबुल्लाह और यहां पर देखिए लेबनान और इजराइल के बीच जो सीजफायर हो वो सुनिश्चित जो है इस दफा अमेरिका द्वारा किया जाए, क्योंकि पहले भी हमने देखा सीजफायर तो हुआ है, लेकिन इजराइल ने सीजफायर को माना नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जितने भी, चाहे हमास को लें, हिजबुल्लाह को लें, हुतीस को लें, ये सब जो अलाइज हैं कहीं ना कहीं ईरान के, आईआरजीसी के, और इसीलिए वो एक साथ काम करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल जो है लगातार, बेशक ईरान और यूएस में कहीं ना कहीं शांति वार्ता हुई है, ईरान पे हमले भी अब इजराइल ने जो एक तरह से देखा जाए तो बंद ही कर दिए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो ऐसे में वो लगातार जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो देखा जाए तो नुकसान जो है वो ईरान के आईआरजीसी का भी हो रहा है, क्योंकि उसको पालने पोसने वाली आईआरजीसी है। तो ऐसे में जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि जब भी ये शांति वार्ता हो उसमें यूएस और ईरान के बैठने का मायने तभी है अगर इजराइल और लेबनान को भी साथ बिठाया जाए, क्योंकि अभी भी जो शांति वार्ता चलने के बाद भी जो 14 दिन की शांति वार्ता है, इजराइल के द्वारा लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। हालांकि वो देखा जाए तो हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो ईरान के अलाइज है, आईआरजीसी का अलाइज है, इसलिए वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ईरान के लिए। और कहीं ना कहीं ईरान पे भी ये जरूर प्रेशर है कि जब तक वो हिजबुल्लाह पे हमले नहीं रोकेगा इजराइल पे, तो शांति वार्ता आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिलहाल जो हालात बने हैं, जिस तरह से अब देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज आपस में बढ़ चुकी हैं, तुर्की हो गया, या हम लेबनान तो नहीं कह पाएंगे बिकॉज वहाँ की अगर डिप्लोमेसी देखें तो कहीं ना कहीं जरूर शांति वार्ता के हक में, और वो भी चाहती है कि हिजबुल्लाह का खात्मा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको ओवर पावर कर रहे हैं। तो ऐसे में तुर्की, ईरान जैसी कंट्रीज हिजबुल्लाह को साथ मिल रहा है, उनको यमन में हुतीस का साथ मिल रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे अगर सऊदी जैसी कंट्रीज, जैसे कतर है, वो अलग तरफ खाड़ी देश अलग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बंटवारा हो चुका है गल्फ कंट्रीज में। लेकिन ये शांति समझौता आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इजराइल और लेबनान को भी साथ लेना होगा ताकि ये शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। अगर ईरान और यूएस शांति वार्ता करते हैं, विकास, ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि डे 1 से हम देख रहे हैं, भले यहाँ पर विकास अमेरिका के जो टारगेट्स हैं वो बार बार बदले हों। अमेरिका ने कभी कहा कि उसे ये अचीव करना था, कभी वो अचीव करना था, लेकिन इजराइल डे 1 से इस बात पर अडिग है कि उसे हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इजराइल को कन्विंस करना कि वो यहाँ पर सीजफायर कर ले, और इस सीजफायर में मध्यस्थता अमेरिका की, यानी कि अमेरिका और सीजफायर को सुनिश्चित करे, ये आपको प्रैक्टिकल लगता है?
देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले इजराइल को भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ बैठ के अब इस चीज़ में बात करनी होगी। हम देखिए, हम जम्मू कश्मीर पहाड़ों में बहुत मशहूर कहावत है कि यहाँ के पहाड़ों का जो मौसम है कभी भी बदलता है। उससे जल्दी जो है ट्रंप की सोच और ट्रंप के जो मैसेजेस आते हैं एक्स पर या ट्रुथ पर आते हैं वो बदलते हैं। ऐसे में जब तक वो एक लाइन पे टिकेंगे नहीं, जब तक वो एक फोकस होकर एक चीज पे नहीं चलेंगे, वो नहीं सोचेंगे, तब तक ये शांति वार्ता होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर घंटे के साथ, हर मिनट के साथ उनकी स्टेटमेंट्स बदल जाती है, जो कहीं ना कहीं चलती हुई शांति वार्ता को भी बाधित करती है। ऐसी खबरें देखिए पहले भी आ रही थी कि जब इस्लामाबाद में जेडी वेंस और ईरान बैठकर शांति वार्ता कर रहे थे, तो वहां पे ईरान का कहना है कि वो लगभग पूरी हो चुकी थी और शांति वार्ता पूरी कंप्लीट होने के खत्म ही होने वाली थी। इतने में इजराइल से कॉल आती है, जिसके बाद जेडी वेंस बिल्कुल पलट जाते हैं और वो वहां से उठ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल और यूएस को, ट्रंप को और नेतन्याहू को भी बैठ के बात करनी होगी कि किन शर्तों पे इजराइल को मनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा। जहां पर ईरान को झुकना पड़ेगा, वहां पर यूएस को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और इजराइल को भी झुकना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से भी बात करनी होगी, लेबनान से बात करनी होगी, या लेबनान को इतनी सहायता दी जा सके कि वो हिजबुल्लाह को ओवरपावर कर सके, तभी चीजें जो है सामान्य होंगी। लेकिन जो हालात बने हैं वो सामान्य होने बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए अगर हम यूएस और ईरान को निकाल भी दें तो लगातार देखा गया कि हूतीज के जो है लगातार कई बार देखा हमने, वो कई जहाजों को जो है वो समुद्र में निशाना बनाती है। हिजबुल्लाह लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हमास जो है वो लगातार कहीं ना कहीं गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के थ्रू इजराइल पे हमले करते हैं। तो इन सबको बिठाकर या तो उनको एक बार में खत्म कर दिया जाए, तो या फिर ये जो कंट्रीज हैं ईरान, लेबनान, इजराइल और यूएस, ये चारों बैठकर इस पर बात करें कि ईरान का सर्वाइवल भी तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किल में आ जाएगा। और साथ साथ ये जो विचारधारा है ये हिजबुल्लाह को खत्म करना, एक विचारधारा को खत्म करना, और ये कहां तक फैली है, कितना मुश्किल है। आप मेरे साथ बने रहिए। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा स्टेटमेंट आया। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई का ये बड़ा स्टेटमेंट आया। सुरक्षा का भरोसा मिलने तक होर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे, मोहसिन की तरफ से कहा गया है। ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए, मोहसिन की तरफ से कहा गया है। सुरक्षा मसौदे पर ज्यादा सावधानी जरूरी, बातचीत में आर्थिक मुद्दों पर भी जोर दिया जाए। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर की तरफ से यह स्टेटमेंट आया। सुरक्षा का विश्वास मिलने तक होर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे, ईरान को सुरक्षा का अधिकार चाहिए। विकास, यहां पर अगर हम देखें ये भी साफ कर दिया नहीं कि ईरान के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे हम स्पीकर की बात कर लें या फिर अब जिस तरीके से पूर्व कमांडर का ये बयान आया है, इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि उन्हें अमेरिका की बात पर विश्वास नहीं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दिए हैं और हर बार अगर हम देखें वो अलग दिए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी उसमें है। ऐसे में ये कहना कि पहले जिस जिक्र हुआ कि लेबनान के मसले पर अमेरिका आश्वस्त करे, और अब ये कि होर्मुज़ स्ट्रेट को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये श्योरिटी हमें नहीं मिल जाती है सुरक्षा की। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, ईरान का सीधा देखा जाए तो अगर हम इसको एक सिंप्लीफाई कर सके तो उसका कहना यही है कि जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है उस पर लगाम लगानी जरूरी है। क्योंकि यूएस के कहने पे भी वो कई बार देखा गया है कि वो मना नहीं हो रहा, वो लगातार हमले कर रहा है। पीछे जब इनकी वॉर चल रही तब भी एक ऐसा किस्सा आया था कि पावर प्लांट के पास जो है इजराइल ने हमले किए, जिसको लेकर यूएस से ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया था कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो कई इन चीज़ों को लेकर जो है लगातार ईरान जरूर कहीं ना कहीं सोच रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से ये एक तरह की पहल भी है कि उसको किसी तरह से सुरक्षा चाहिए, तो ही वो होर्मुज़ स्ट्रेट को खोल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से हालात बने हैं, लग रहा है कि अगर ईरान की बात पे अमेरिका किस तरह से उसको कॉन्फिडेंस में लेता है और ये उनको ये तसल्ली दिलाता है कि इजराइल किसी तरह से भी उन पर हमले नहीं करेगा, चाहे उनका पावर प्लांट हो, चाहे बिजली संयंत्र हो, इस पर जरूर बात होगी। क्योंकि ईरान ने पहले ही जरूर कहा था जिस तरह से कि हम 5 साल के लिए जितने भी उनके यूरेनियम का संवर्धन है उस पर रोक लगा देंगे। हालांकि अमेरिका कहना था कि वो 20 साल की रोक लगाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं 5 साल पे बात बनती नजर आ रही है। और अगर अमेरिका उसको इस बात की गारंटी देता तो इसके लिए सिर्फ ईरान की सुरक्षा ही नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ने जा रही है, जो बिगड़ रही है, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट से कोई भी जहाज पास नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरह से गैस और ऑयल की दिक्कत होगी वो दूर होगी और कहीं ना कहीं ईरान के साथ बाकी देश भी सुरक्षित जरूर रहेंगे। बिल्कुल, विकास आप बने रहिए। इस बीच देखिए फिर से सीजफायर कराने की बात हो रही है और फिर सीजफायर कराने के लिए कूदा है पाकिस्तान। कर्ज के तेल पर मुनीर के प्लेन ने उड़ान भर दी। ईरान के बाद वॉशिंगटन की ओर भरेगा उड़ान। मध्यस्थता से पाकिस्तान अपना हित साधने में जुटा हुआ है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान सीजफायर कराने के लिए कूदा है
और कर्ज के तेल पर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सब पाकिस्तान की हकीकत जानते हैं, वो कैसे कर्ज के पैसे से गुजर बसर करने पर मजबूर है। कर्ज के तेल पर मुनीर ने उड़ान भरी है, उनके प्लेन ने उड़ान भरी है, ईरान गए थे और उसके बाद अब वॉशिंगटन की ओर उड़ान जो है भरी जाएगी और मध्यस्थता से पाकिस्तान अपना हित साधने में जुटा है। विकास, यानी कि कहीं ना कहीं ये तो सबको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान अपने अगले IMF बेल आउट पैकेज की तैयारी कर रहा है कि एक बार फिर से मध्यस्थता करे, अपने नंबर बढ़ाए और उसके बाद जो अगली उसे जो मदद मिलनी है वो कम से कम इंश्योर हो जाए। देखिए, पाकिस्तान एक चापलूस देश है और पाकिस्तान की अपनी तो कोई औकात है नहीं, वो मध्यस्थता क्या कराएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, इस समय ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान किसको डबल क्रॉस कर रहा है, या ईरान को या अमेरिका को। क्योंकि देखिए, पहले ही जब ये युद्ध शुरू हुआ तो कई शिया जो गुरु थे पाकिस्तान में, जो मौलाना थे और उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को लेकर वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ पर उनको लेकर प्रोटेस्ट किया तो यही आसिम मुनीर थे जिन्होंने कहा था कि जिनको ज़्यादा उस शिया मुल्क से प्यार है वो वहाँ चले जाए, जो ईरान के लिए उस समय ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि वो दोनों की मध्यस्थता कराना चाहते हैं और वो खुद ही सऊदी में और कतर में अपने कितने जहाज और कितने 13,000 के आसपास सैनिकों को वहाँ पर तैनात कर चुके हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पे और भी सैनिक भेजे जा रहे हैं। तो वो एक तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान को कहीं ना कहीं वो कुछ मानते नहीं है, जिस तरह से अपने लोगों को वो धमका रहे थे। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं सिर्फ अमेरिका की चापलूसी करना चाहते हैं ताकि किसी तरह से वो जो एक कर्ज है जो अब उनसे यूएई ने भी वापस मांग लिया। हालांकि देखा जाए तो सऊदी उनकी मदद कर रहा है। अब ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपने वहां सैनिक भेजे हैं, उनको जो अपने वहां जहाज भेजे, उसके बदले में उन्होंने क्या पैसे लिए हैं, जो खबर सुनने में आ रही है कि सऊदी उनकी 2 या 3 अरब डॉलर की मदद कर रहा है, जिससे वो यूएई का अपना कर्ज चुकाएंगे। तो ऐसे में सिर्फ ये पैसा कमाने और एक चापलूसी की गेम जो है वो खेलने जा रहा है। अगर इतना ही वो वाकई विश्वास के काबिल होता तो पहली मीटिंग में ही चीजें जो है वो कई मायनों में कई चीजों पे सहमति बन जाती और ये तभी शांति वार्ता सक्सेसफुल हो जाती। लेकिन फिलहाल देश में शांति नहीं है, वो दूसरों के यहाँ शांति कैसे कायम करेंगे। शुक्रिया आपका विकास, तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।